अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। आई एम मेमूना अनवर, योर साइंस टीचर। कल मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था सेल के बारे में कि सेल क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल जो हैं वो हम लोगों ने पढ़े, जैसे स्किन सेल, नर्व सेल, मसल सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। आई होप आपको सेल का अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है माइक्रोस्कोप, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पढ़ने लगे हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब एनिमल और प्लांट सेल्स जो हैं वो बहुत से फीचर्स उनके अंदर सेम भी होते हैं और बहुत से उनके अंदर डिफरेंसेस भी हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको बहुत से फीचर्स का पता चल जाएगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। ये है स्टूडेंट्स एनिमल सेल। कौन सा सेल बनाया है ये मैंने? एनिमल सेल। यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ प्लांट सेल। ओके, अब यहाँ पर सबसे एनिमल सेल में जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर लेयर है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। जबकि जो एनिमल सेल है उनके अंदर जो आउटर लेयर है वो होती है सेल वॉल। ये तो सबसे बेसिक डिफरेंस हो गया कि जो एनिमल सेल है उनके अंदर आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर आउटर लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये नेक्स्ट टू द सेल वॉल होती है, यानी कि ये पहले आउटर वाली सबसे सेल वॉल है और इसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में। देखिए एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल होती है और जो उससे इनर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आज हम लोगों ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है। सेल वॉल जो है ये भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप इसके बारे में बताएंगे कि सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल्स। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल्स की। आप इसके पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर सकते हैं या फिर इन्हें पॉइंट्स की शक्ल दे सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो।
नंबर 2 इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि सेल वॉल बनी किस चीज़ से होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की सेल वॉल जो है, और इसका सेकंड में इसकी कंपोजिशन यानी कि ये बनी किससे होती है, मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल प्लांट सेल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं जबकि एनिमल सेल्स वो हार्ड नहीं होते हैं। और इसका थर्ड वन इज इसका फंक्शन क्या है। सेल वॉल जो है ये सेल को सपोर्ट करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसे हार्ड बनाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इट सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट स्ट्रेंथ। तो ये था सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है इन एनिमल सेल्स। देखिए सेल वॉल किस में आउटर मोस्ट लेयर थी, प्लांट सेल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर थी, और जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है इन एनिमल सेल्स। इस तरह से आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे ये आपको यहाँ नज़र आ रही है, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं है। इधर देखें प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल है और उससे नेक्स्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। इसका फंक्शन क्या था, इट सपोर्ट्स द सेल एंड प्रोवाइड्स इट स्ट्रेंथ। अब जबकि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल। यानी कि सेल के अंदर कौन सा मटेरियल आएगा, कौन सा सेल से बाहर जाएगा, इनकी जो मटेरियल्स की जो मूवमेंट है उसको किसने कंट्रोल करना है, सेल मेम्ब्रेन ने कंट्रोल करना है। उसके अलावा देखें सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, ये एक साइड पर प्रेजेंट है, जबकि इसमें ये डिफरेंस भी हो जाता है सेल एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। दूसरा आ जाता है ये है वैक्यूल्स, ये भी है वैक्यूल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर देखें आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि इसमें स्मॉल वैक्यूल हैं और एक से ज़्यादा हैं, जबकि इसमें एक ही लार्ज वैक्यूल है। इसी तरह से इसके अंदर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर भी ये जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किए हुए हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह से इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ये जो पूरा सेल है एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसके साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक्चुअली में एक जेली लाइक मटेरियल है,
जैसे जेली होती है ना, जेली लाइक मटेरियल है और उसके अंदर जो है ये सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं ये इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये जो इसके अंदर हमें छोटे छोटे मैंने आपको इसके अंदर बताया, इन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। जैसे ये न्यूक्लियस है, दिस इज एन ऑर्गेनेली, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मटेरियल है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको साइटोप्लाज्म को समझने में आसानी होगी। जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं, कस्टर्ड के अंदर आप फ्रूट डालते हैं और उसके बाद आप केक्स और इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो है आप उसके अंदर ऐड करते हैं। कस्टर्ड जो है वो भी थोड़ा सा जेली लाइक होता है ना, और उसके अंदर आपने फ्रूट और जेलीज जो है वो कहीं कहीं पे डाली हुई होती हैं। तो इसी तरह समझ लें कि वो जो कस्टर्ड है वो साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर जो आपने फ्रूट्स ऐड किए हुए हैं वो ये ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक मटेरियल है। इसके अंदर जो है डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं सेल के वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। और इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो साइटोप्लाज्म है ये वाटर और केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ये साइटोप्लाज्म किससे बना हुआ है? वाटर एंड केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। और इसका फंक्शन क्या है? इसके अंदर बहुत से रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं। सो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज हम लोगों ने 3 जो है टॉपिक्स आप कह लें पढ़े हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल जो हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस फर्दर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो अगेन लिखवाऊंगी, सेपरेटली आपको बताऊंगी डिफरेंसेस। जहाँ पे मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है उनके बारे में। ये आपको डायग्राम से भी इसमें डिफरेंस जो है वो बहुत से नज़र आ रहे होंगे। तो आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। सेल वॉल क्या होती है? आउटरमोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? प्लांट सेल में। और इस किस चीज़ से बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट सपोर्ट्स द सेल एंड प्रोवाइड्स इट स्ट्रेंथ। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि एनिमल सेल्स हार्ड क्यों नहीं होते जबकि प्लांट सेल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं? इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, क्योंकि सेल वॉल जो है ये एक हार्ड मटेरियल से बनी हुई है, यानी कि सेलुलोज से बनी हुई है, इसलिए प्लांट सेल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर तो देखें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए ये हार्ड नहीं होते। सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटरमोस्ट लेयर है इन एनिमल सेल्स, और ये क्या करती है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर और बाहर आने जाने के जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल और ये वाटर और बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। और थर्ड वन, इसमें बहुत से रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।